हाँ अवनीश जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर क्या चल रहा है जिंदगी में। बस चल रहा है। अभी तो किडनी प्रॉब्लम है। अच्छा, किडनी तो में क्या हो रहा है, मतलब क्या यूरिन नहीं बन रहा है, डायलिसिस हो रहा है? हाँ, डायलिसिस हो रहा है। एक ट्रांसप्लांट हो चुका है। अच्छा। वो 15 इयर्स चला, फिर मुझे निमोनिया हो गया था 6 महीने में 3 बार। हाँ। तो वही एंटीबायोटिक्स वगैरह शायद ज्यादा हो गई या कुछ हो गया, तो उस कारण से ट्रांसप्लांट वाली किडनी प्रॉब्लम में आ गई। अच्छा। ओ। हाँ, तो अभी वापस से डायलिसिस चालू हो गया, वापस ट्रांसप्लांट करना है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, 15 साल किडनी चल गई एक। हाँ, 15 साल किडनी चली। फिर वो निमोनिया हो गया था। हम हम्म मनाली वगैरह गए थे तो वहां नहीं सूट किया। हम्म। तो वो उस कारण से फिर वो मेडिसिन ज्यादा हो गई, या हम्म वो हम्म निमोनिया ने असर डाल दिया, तो किडनी फेल, धीरे धीरे फेल हो गई हम्म ट्रांसप्लांट हम्म वाली। हम्म। हाँ। अब देखो, ये किडनी को अगर हमको ठीक करना है तो हम किडनी का काम ही होता है एसिड को बाहर निकालना। और अगर एक किडनी हम नया डालते हैं, किसी का भी डोनेट करके लेते हैं, तो हाँ। उसका मैक्सिमम लाइफ ही 11-12 साल होता है। मतलब हाँ। अगर आपको निमोनिया नहीं होता था ना, तो भी हाँ। वो किडनी इतना ही चलती थी। एक किडनी हम्म। ट्रांसप्लांट जो होती है वो 12 साल उसका लाइफ होता है। तो वैसे चल वो कि 20-20 साल भी चलती है, 30-30 साल भी चलती है। मैक्सिमम लाइफ ही 12 साल है। पर अब जैसे अब इस किडनी को अगर हमको वापस इसको रिज्यूनेट करना है या इसको हाँ। ठीक करना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हाँ। ये है कि हम रॉ डाइट ज्यादा लें। हाँ। रॉ डाइट मतलब क्या होता है कि रॉ डाइट क्यों लेते हैं, मतलब कच्चा क्यों लेते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे हम किसी चीज को कुक करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो हाँ। अब आपको चाहिए ऑक्सीडेशन को रोकना है, क्योंकि हमारा बॉडी अंदर से एक एक ऑर्गन खराब हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाँ। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। हाँ। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो अगर कच्ची चीजों में होता है, लेकिन वो भी अगर हमने ताजा तोड़ के खाई तो होता है। तो हाँ। अब किसी भी चीज को हम टेक्नोलॉजी से एंटीऑक्सीडेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाँ। पास ये कैंगन वाटर मशीन है, तो हाँ। इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा। तो हाँ। हाइड्रोजन जो होता है एक स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, बहुत पतला होने के कारण घुस जाता है। जैसे एक फुग्गे में, गार्डन के आसपास फुग्गे मिलते हैं ना जो हाइड्रोजन गैस वाले, हाँ। तो जैसे हाइड्रोजन गैस भरो वो ऊपर उड़ जाते हैं और आसमान हाँ। में जाके उसका गैस निकल जाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन हाँ। गैस फुग्गे के अंदर घुस भी जाता है और फुग्गे में हाँ। से निकल भी जाता है ना। हाँ। तो इतना बारीक गैस होने के कारण ये हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी घुस जाता है। हाँ। तो वो हमारी वेजिटेबल और फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बढ़ा देता है। और हाँ। ये अगर हम खाते हैं तो निश्चित हाँ। तौर पे रिपेयरिंग होती है। जैसे किडनी में मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध, दूध की चाय, कॉफी, हाँ। अल्कोहल, मांस मछली अंडा, नॉन वेज, इससे दूर रहो। और जो है आप जो है एक बार जो है कच्चा खाओ, एक बार पका खाओ, मतलब पके में बॉइल्ड फूड खाओ, क्योंकि किडनी का दुश्मन है दूध, मांस मछली अंडा, ऑयल, ये सब किडनी हाँ। के शत्रु हैं। तो शत्रुओं से किडनी को बचाओ। तो सबसे बेस्ट इसमें जो जूस होता है वो होता है अपना धनिया पत्ता, कोथिम्बीर हाँ। और अपना येलो पंपकिन, जिसको अपन बोलते हाँ। हैं भोपड़ा, है ना। हाँ। तो उसका जो हाँ। जूस होता है येलो पंपकिन जो होता है, तो कद्दू, एमपी में उसको कद्दू बोलते हैं, भोपड़ा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं। साउथ हाँ। में सांबर में जनरली बहुत डालते हैं उसको, भोपड़ा। हाँ। एक तो दूधी भोपड़ा होता है जो ग्रीन कलर का, जिसको हिंदी में रामदेव बाबा लौकी का जूस कहते हैं। तो हाँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लौकी, भोपड़ा और कोथिम्बीर, इसको जो है इस पानी में डिप करके रखो। 9.5 pH का इसका एक पानी होता है जिसमें हाँ। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। और हाँ। उसको फिर इस पानी में डुबाने के बाद जब ये सब्जी इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, जब ये हाँ। सब्जी बहुत जो है पावरफुल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जब इसका जूस बना के पी लो। और जो है हाँ। दोपहर में जब भूख लगे, जब आप सलाद रोटी खाओ, जैसे मूली है, गाजर है, टमाटर है, इसकी कोशिम्बीर बना ली, पहले इनको भी इस पानी में डिप करके रखो और जब खाना है तभी बाहर निकालो। और जो है इसका कोशिम्बीर पूड़ी खा ली या कोशिम्बीर भात खाया, ऐसा हाँ। आपका अगर खाना है तो हाँ। 100% अपन इस किडनी को ठीक कर सकते हैं। उसके लेकिन बाद तो इससे जो वो लेवल नहीं बढ़ेगा, हम्म पानी का बढ़ जाएगा ना शरीर में, वो इससे सब चीज। नेचुरल पानी रहेगा तो किडनी निकाल लेगी उसको।
कुक फूड जो होगा, कुक हाँ फूड को निकालने में किडनी को बहुत प्रेशर लगेगा। हाँ तो ये जो भोजन है, हाँ ये किडनी इसको आराम से धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है। फिर सुश्रुत ने कुछ पॉइंट बताए हैं। ये जो अपना हाथ है, तो ये जो हाँ हाथ है, इसको ऐसे जैसे इसको अगर हम प्रेस करते हैं, है ना, इसकी मालिश करते हैं, ये जो हाँ है ना, ऐसे हम्म रख के नहीं, ऐसे रख के, है ना, ये जो हमारा पाम है, ये हमारी तरफ फेस करके, और इसको हम हाँ प्रेस करते हैं, है ना। हाँ ये अब आपका डायलेटर कहाँ लगा है, उस हाथ में तो आप नहीं कर पाओगे, तो हाँ दूसरे डायलेटर में जो है, इसको हाँ 100 टाइम्स दिन में 3-4 बार अगर आप करते हो, है ना, हाँ और हाथ का जो आपका सेंटर है, जैसे ये हाँ मेरा हाथ है, ये सेंटर है, हाँ तो ये मेरा जो जॉइंट है, जॉइंट से 4 उंगल नीचे आपके 4 उंगल, तो इसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो हाँ इसको अगर हम हर 2 घंटे बाद प्रेस करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ और हम, मतलब ये हमारे पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, तो हम कैंगन वाटर का यूज करें, और कैंगन वाटर का यूज करके सब्जी को इलेक्ट्रीफाई करें, उसको एंटीऑक्सीडेंट बना के खाएं, और हाँ ऑक्सीडाइज चीजों को हम अंदर डालने से बचें। और हाँ 15 दिन करके देखें, 15 दिन में ही मिरेकल रिजल्ट आपको आ जाएंगे। तो आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, 15 दिन से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है हाँ यही किडनी ठीक हो जाए। क्योंकि जो एंटी आपने जो ली ना एंटीबायोटिक्स, बायोटिक मतलब जीवन, एंटीबायोटिक मतलब जो जीवन को खत्म करे, दैट इज एंटीबायोटिक। तो जीवन अच्छा किसका खत्म करता है? डॉक्टर जब एंटीबायोटिक देता है, तो वो जो अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है, उनका हाँ जीवन खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देता है। तो हाँ उसमें क्या होता है कि आपके अच्छे सेल पे भी प्रभाव पड़ता है, आपके अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट होते हैं, अच्छे बुरे सभी बैक्टीरिया मरते हैं हाँ एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक बॉडी के पीएच को भी गिराता है, ड्रॉप करता है, ठीक है। हाँ तो इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ एंटासिड गोलियां भी दी जाती हैं, ताकि एसिडिटी कम हो। तो हाँ इसका मतलब क्या है कि किडनी को एसिडिटी से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। क्योंकि किडनी हाँ खुद ही बॉडी का एसिड हर 2 घंटे में निकालती है। डायलिसिस में हाँ तो आप 3 दिन में एक बार करते हैं, तो हाँ आपकी बॉडी में ये काम हर 2 घंटे में होता है, आपको हर 2 घंटे में यूरिन आता है। तो ये हाँ किडनी तो ये काम जब से आप पैदा हुए तब से कर रही है। तो अगर हाँ अब किडनी काम नहीं कर रही है, तो किडनी को रिलैक्स हमको देना पड़ेगा। जैसे ही किडनी हाँ रिलैक्स हो जाएगी आपकी, और रिलैक्स कब होगी? जब आप मांस मछली अंडा तेल दूध दूध के प्रोडक्ट्स दही पनीर ये सब खाना बंद करेंगे, और हाँ भोपड़ा, आपका दूधी भोपड़ा, है ना, आपका ये कोथिम्बीर, उसके बाद कचूमर सलाद, ये जब आप खाएंगे, तब हाँ 100% किडनी रिवर्सल की पोजीशन में 15 डेज में ही आ जाएगी। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, जब ये हर 2 घंटे में प्रेस करेंगे, तो हाँ यूरिन का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होगा। मतलब 3 घंटे 4 घंटे बाद ही असर आना स्टार्ट हो जाएगा आप, है ना। तो ये चलो वीडियो भी मैं अभी इनको हरने जी को भेज देता हूँ, तो हरने हाँ जी आपको ये वीडियो भी अभी शेयर कर हाँ देंगे, है ना। हाँ हाँ तो ये वीडियो मैं भी इनको अभी अभी भेज ही देता हूँ। तो ये वीडियो आप देखिए, और उस हिसाब से हाथों को प्रॉपर जैसा उसमें बताया गया है, हाँ हाथों को प्रेस करें। ऐसा करने बस से जो है आपका काम हो जाएगा। और आपका मशीन है क्या, कैंगन वाटर मशीन की नहीं है अभी? हाँ है ना हैंगन वाटर है है, हाँ ठीक है, कैंगन वाटर मशीन है। तो ये बस जो मैंने परहेज बताया आपको, ये हाँ जो है, बिल्कुल इसको करिए। ये मैंने अमर जी को वीडियो भी भेज दिया है, ये आपको भी भेज। अच्छा प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करनी जैसे डायलिसिस में प्रोटीन लॉस बहुत हो जाता है हाँ, वो 2-4 दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन हर कच्ची चीज में प्रोटीन रहता ही है। जो भी चीज अच्छा हमने कढ़ाई में नहीं डाली, तवे पे नहीं डाली, उसमें हाँ कुदरती प्रोटीन रहता है, जितना आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। सलाद को चावल के साथ खाना है रोटी के साथ खाना है हाँ, रोटी चावल जो आपको पसंद हो, आप उसके साथ सलाद खा सकते हैं। अच्छी कोशिम्बीर बनाइए, जिसमें पत्ता गोभी लो, सारी चीजें ले लो आप, कैंगन दही ले वाटर नहीं दही नहीं डिप दही करके। नहीं कैंगन क्या वाटर बोले? में डिप हाँ 9:30 में डिप करो। आप एक कांच का बाउल लेके आओ, जिसमें हाँ जो अचार मोरम्बे के लिए बरनी आती है कांच की ढक्कन वाली, वो हाँ बरनी मार्केट में मिलती है ग्रोसरी स्टोर। उस बरनी हाँ में आप जो है ये सारे वेजिटेबल डिप करो, और फिर आधे घंटे बाद निकाल के उनको कट करो, और भोपड़ा दूधी भोपड़ा और आपका कोथिम्बीर, इसका तो जूस बना के पी लो।
ताजा हाँ पानी उसमें ऐड करो, 1 गिलास, जिस पानी में डिप किया है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, फेंक दो, है ना। हाँ ऐसा करो। और जो है बाकी चीजों का कोशिम्बीर बना के आप खाओ चपाती के साथ, या जैसा भी है आपको, 2 बार भूख लगे, 3 बार भूख लगे तो वैरायटी वैरायटी के सलाद, और उसके साथ आपका पोड़ी या फिर आपका भात। अगर हाँ आलू भी आप खा सकते हो, आलू भी आप बॉईल करके, उसमें ऑयल वॉइल नहीं डालना है, तो हाँ आलू भी खाया जा सकता है, बॉईल करके खा सकते हो। तो हाँ है ना, उसका आलू, कच्चे आलू का जूस बना के भी पी सकते हो, उसमें भी आपको स्टार्च मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी। तो हाँ, ये एक कंट्रोल इसमें आप कर सकते हो। इसे कर सकते देखिए, हैं। 15 साल से जो किडनी में प्रॉब्लम है वो हो जाएगा 15 दिन में? हाँ, 100% हो जाएगा। आप करके देखिए, जो वीडियो भेजा है उसके हिसाब से मर्मा पॉइंट्स को प्रेस करिए, जो है 16 16 18 18 बार, और जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी एक लेडी थी, उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, उसको बोला था 6 घंटे आपका जिंदगी बचा है, डॉक्टर ने कहा। शुगर उसका 400 500, यूरिन तो आ ही नहीं रहा था। तो हमने हाँ उसको गोमूत्र पे रखा था, गोमूत्र और कैंगन वाटर और यही हमारा जूस, और बाद में हाँ हमने पॉइंट्स बोले प्रेस करने के लिए। तो 3.5 घंटे के बाद उसका यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और घर के बाहर तो टेंट वेंट सब लगाया था, बहुत सारे रिलेटिव आ गए थे कि भाई अब ये एक्सपायर हो जाएगी, तो इसको पूरा इसका अंतिम संस्कार करके ही घर जाएंगे। तो हाँ इतना तैयारी था, पूरा इंडिया से सारे रिलेटिव आ गए थे, और वो लेडी आज भी जिंदा है और अपना सब काम कर रही है। तो ये तो सब मिरेकल हमने अभी देखे हैं, होते हैं, है ना। अब हाँ तो आपका मतलब ये उपचार केंद्र है क्या इंदौर में? नहीं, उपचार केंद्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है। तो मैं जहां जहां मेरा जाता हूँ, प्रोग्राम होते हैं, वहीं इस पे उपचार करता हूँ लोगों को, या फिर मेरे चैनल के माध्यम से गाइड करता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि उपचार केंद्र डालूंगा तो फिर मुझे वहां बैठना पड़ेगा 4 5 घंटे। तो मैं तो हाँ इंदौर में ही हार्डली 8 दिन 10 दिन रहता हूँ, पूरा इंडिया घूमता रहता हूँ। तो हाँ इंडिया में घूमते घूमते जितना बता सकते हैं उतना लोगों को बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। तो ऐसा चलता है पूरा सिस्टम। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। बहुत चलो, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। तो आप इस आज प्रकार से करिए और देखिए आपको क्या इसमें बेनिफिट मिलता है। हाँ और 99%, 99 तो नहीं कहना चाहिए, 100% ही इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप कोथिम्बीर, जिसको हम धनिया पत्ता बोलते हैं, आपका येलो पम्पकिन, उसके बाद हमारा जिसको भोपड़ा बोलते हैं मराठी में, कद्दू एमपी में बोलते हैं, पीला कद्दू, और एक अपना ग्रीन लौकी, जिसको रामदेव बाबा लौकी बोलते हैं, जिसको आपके वहाँ दूधी भोपड़ा बोलते हैं। ये 3 चीजों को आप जो है इसका जूस बनाइए और पीजिए, और सलाद रोटी खाइए, और पानी मांस मछली पानी अंडा दूध दही प्रोटीन, इन सब चक्रों में आप मत पड़िए। 15 20 दिन में आपको अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है यही किडनी हमारा ठीक हो जाए। इसमें आप पॉइंट्स जो प्रेस करेंगे, मर्मा पॉइंट्स, उसका रोल रहेगा 40%, और आपकी डाइट का रोल रहेगा 60%। तो 40 + 60 अगर आपने ढंग से कर लिया, और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो सिर्फ हाथ को बस इस कोनी के ऊपर ऐसा दबाओ उसको, बस इतना भी हाँ आप कर लोगे ना, 50 बार, हर आधे घंटे में 50 बार इसको प्रेस करो। और हाथ के बीच में ये 4 उंगल छोड़ के, ये जो जॉइंट है, यहाँ पर आप अगर इसको सब प्रेस करते हो, तो भी ये हो सकता है। तो वो एक बहुत डिटेल वीडियो इनको डाल दिया है, अमर जी आपको भेज देंगे। ठीक है, ठीक तो निश्चित तौर पे परिणाम आ जाएगा, है ना। कोई ऐसा है। डरने धन्यवाद। घबराने का जरूरत नहीं है, कतई कुछ ऐसा